बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाफिज़ अरीस। कैसे हैं बेटे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, अब हम स्टार्ट करने लेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछ लेता वो। तो पहले सवाल में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। ये ना प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इसको प्लस या माइनस में लिखना है, सम और डिफरेंस में, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स हैं, सम और डिफरेंस में लिखना है। तो इनका ना फार्मूला आपने याद रखने हैं, फार्मूलाज, ठीक है ना। फार्मूला याद रखने का तरीकाकार क्या होगा, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, ठीक है ना। ये फार्मूला आपने याद रखना है इस तरह, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन। अब ये चार फार्मूलाज हैं। जो ऊपर वाले दो होंगे ना, उनमें लगने हैं साइन, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ऊपर वाले दो में ना साइन लगने हैं और नीचे वाले दो में कोज लगने हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले दो में साइन लगने हैं और नीचे वाले दो में कोज लगने हैं, और ये साथ बीच में लगा देना, प्लस माइनस, ठीक है ना। अब इसको याद रखने की ट्रिक दोबारा सुने। आपने जब पेपर में अटैम्प्ट करने नहीं, मिक्स हो जाते फार्मूला, तो आपने ऐसे लिख लेना पहले, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, ठीक है। ये चार लिख लिए। ऊपर वाले दो के जवाब में साइन लगने हैं और नीचे वाले दो के जवाब में कोज लगने हैं, ठीक है ना। और प्लस माइनस। तो यूं ट्रिक के ज़रिए आप अपने फार्मूलाज को याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, साइन कोज होगा तो पहला फार्मूला होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए पहला पार्ट इसका साइन और कोज है। तो पहले फार्मूले में क्या होता है जी, जवाब में साइन लिख के एंगल्स को प्लस करना है, फिर साइन लिख के एंगल्स को माइनस करना है, ठीक है ना। और बीच में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। साइन लिख के ना एंगल्स को प्लस करना है, 3 थीटा और 1 थीटा, फिर प्लस साइन लिख के एंगल्स को माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो 3 और 1 4, 3 में से 1 माइनस किए तो 2 रह गए। तो यही हमारा आंसर है। देखिए जी, प्लस और माइनस में ही चाहिए थे, हमने प्रोडक्ट में आए थे, प्लस या माइनस में लिखने थे। अब इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में देखिए कोस साइन है। कोस साइन कौन सा है जी, दूसरे वाला, ठीक है ना। कोस साइन है दूसरे वाला। इनके भी जवाब में साइन लगते हैं लेकिन बीच में माइनस लगा दिया जाता है। इनके जवाब में साइन लगते हैं लेकिन बीच में क्या लगा दिया जाता है, माइनस। एंगल्स को प्लस करना है, एंगल्स को माइनस करना है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। साइन लिख के एंगल्स को प्लस करना है, फिर माइनस साइन लिख के एंगल्स को माइनस कर देना है। 5 और 3 8, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है। अब ये पार्ट नंबर 3 साइन कोज वाला फार्मूला ही है, साइन कोज, मगर ना 2 की कमी है इसमें, 2 का आना बड़ा ज़रूरी है बेटा। तो देखिए, अब अगर आप इसमें 2 ला रहे हैं तो 2 अगर ऊपर लगा रहे हैं तो 2 नीचे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये नीचे वाला 2 तो चलेगा, ठीक है ना, नीचे वाला 2 चलेगा। तो इसके अलावा क्या है वो देखिए ज़रा, साइन लिख के ना, ये ब्रैकेट रहने दें, साइन लिख के एंगल्स को प्लस कर दें, फिर प्लस, फिर साइन लिख के एंगल्स को माइनस कर दें, ठीक है ना। ये ज़रा आसान तरीका हो जाएगा ना। ये नीचे वाला 2 है, ये ऊपर वाले ने फार्मूला बना दिया है, साइन लिख के एंगल्स को प्लस करें, फिर प्लस साइन लिख के एंगल्स को माइनस कर दें। 5 + 2 7, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, बस यही आंसर है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है दोनों साइन जिसमें होती हैं, ठीक है ना। तो दोनों साइन तो चौथा फार्मूला होता है ये वाला, लेकिन ये जो फार्मूला होता है ना, इसमें ना -2 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो 2 तो है हमारे पास मगर माइनस नहीं है, तो माइनस अगर ऊपर लगा रहे हैं तो माइनस नीचे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो नीचे -1 लगा हुआ। अब इनके जवाब में क्या लगते हैं, इनके जवाब में लगते हैं कोस और बीच में लगता है माइनस, ठीक है ना। इनके जवाब में क्या लगते हैं, कोस, और उनके बीच में क्या लगता है, माइनस। फिर एंगल्स को प्लस कर दें, एंगल्स को माइनस कर दें, और ये नीचे वाला -1। 7 + 2 9, 7 - 2 5, और ये -1 जो है ना, इस वाले को माइनस करेगा, इस वाले को प्लस करेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बेटा, ये पार्ट नंबर 5 है, ठीक है ना। अब पार्ट नंबर 5 ये देखें, कोस साइन, ये दूसरा फार्मूला है, ठीक है ना। ये देखें, कोस साइन दूसरा है, तो इसमें साइन लिख के बीच में माइनस लगाना होता है, ठीक है ना।
तो एक तो टू की कमी थी, तो टू ऊपर भी लगा दिया, टू नीचे भी लगा दिया। फार्मूला पूरा करने के लिए टू चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, ठीक है। अब ये नीचे वाला तो टू लगाएंगे। अब ये क्या जी, साइन लिख के बीच में लगना माइनस। एक दफ़ा ये जो दो एंगल्स हैं ना, इनको प्लस करना है, फिर एक दफ़ा जो है ना इनको माइनस करना है। ये x प्लस वाई, और जब इसको माइनस करेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब y से कट गया x प्लस एक्स 2x, y से कट गया y प्लस वाई 2y। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये वैसे आंसर आपका काफ़ी है, मज़ीद हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये स्टेप रहने दें, ये बस यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट है बेटा इसका पार्ट नंबर 6, ठीक है। जो दोनों ही कोज होते हैं, अब फार्मूले कोज में तो हैं मगर टू की कमी है, तो टू से मल्टीप्लाई करें, टू से डिवाइड करें, क्योंकि फार्मूला हर एक टू से स्टार्ट हो रहा है, तो टू से मल्टीप्लाई भी करना है, टू से डिवाइड भी करना है। अब ये ना तीसरा फार्मूला है जिसमें कोज होते हैं, तो इसमें लगता है देख कर आते हैं जी, कोज ही लगते हैं दोनों इसमें, ठीक है ना। इनके जवाब में भी कोज लग जाते हैं, कोज लिख के ना बीच में प्लस लगाया होता है। ये देखिए ज़रा, ये नीचे वाला टू, ठीक है ना, जो नीचे लिखा ना ये टू ये वाला हो गया, ठीक है। अब ऊपर फार्मूला बन गया, कोज लिख के एंगल्स को प्लस करना है। ये देखिए ये दोनों एंगल्स हैं, इनको क्या करना है, बीच में प्लस करना है। फिर प्लस कोज लिख के इन एंगल्स को क्या करना है, माइनस करना है। ये एक ये वाला हो गया और एक ये, लेकिन इसका माइनस साइन चेंज कराएगा, इसको माइनस करेगा और इसको प्लस। पॉजिटिव नेगेटिव काट के 2 + 2 4, पॉजिटिव नेगेटिव काट के 30 30 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला 2, ये 1 नहीं भी लिखेंगे ना तो नो इशू। नेक्स्ट बेटा इसका है 7 वाला पार्ट, ठीक है। तो ये तो साइन वाले, ये चौथा फार्मूला जी, ये माइनस से स्टार्ट होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। अब ये जो नीचे वाला -2 है ना, अगर ये आप पूरा बटा लगा कर लिखना चाहते हैं ना तब भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक छोटा सा बटा भी यहाँ पे लगा सकते हैं 1/-2 की शक्ल में, ठीक है। अब ये चौथा है, इस चौथे में क्या होता था, याद करें, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, ये चौथा फार्मूला होता था, ठीक है। तो चौथे में क्या होता था, ऊपर वाले दो साइन वाले होते थे और नीचे वाले दो कौन से होते थे, कोस वाले। तो ये तो कोस वाला है। आखिर वाला, ऊपर वाले दो में साइन लगता है, थोड़ा सोचें, और नीचे वाले दो में कोस लगता है। तो ये चौथा है, तो नीचे वाले दो में आखिर वाले में माइनस लगता है बीच में, और कोस लगता है। एंगल्स को प्लस करें, एंगल्स को माइनस करें, तो इनको प्लस करेंगे 58, इनको माइनस करेंगे 34। अब कोस के एंगल में जब नेगेटिव आता है ना, ये मैंने पहले पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया था, इसका नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। इसके नेगेटिव को इग्नोर करना आपने, तो ये उड़ गया। कोस 34 जो होता है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। इस तरह से लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ तक हमारा काफ़ी आंसर, ठीक है। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे इसके बाद, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में। यहाँ तक आंसर ठीक है आपका, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक लिखना चाहते हैं यहाँ तक लिख लें। आखिर वाला पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है, इसमें दोनों ही साइन है, ठीक है ना। तो ये है आखिर वाला फार्मूला, ये -2 से स्टार्ट होता है, तो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, ठीक है ना। और ये चौथा है, ऊपर वाले दो साइन वाले होते हैं, नीचे वाले दो कोज वाले होते हैं, तो ये कोज वाला लगना है इस पर फार्मूला, ठीक है। चौथा फार्मूला, ये थोड़ी सी ना आपको फार्मूलाज आने चाहिए, इनके जवाब में कोज लगते हैं, ठीक है, और बीच में माइनस लगा होता है, ठीक है। तो ये -2, ये नीचे वाला तो वैसे ही आ गया। अब ऊपर वाला पूरा फार्मूला बना रहा है, एंगल्स को प्लस करेंगे, फिर एंगल्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। ये कट गए, x + x 2x, ये कट गए, 45 45 90 हो गया। अब माइनस साइन चेंज कराएगा, इसको माइनस करेगा और इसको प्लस करेगा, पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में, ठीक है। इस तरह आपका आंसर आ गया। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके रिवर्स जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पहले प्रोडक्ट में दिया होता था और हम प्लस या माइनस में लेकर जाते थे, अब उसने प्लस या माइनस में दे दिया है।
अब वो कहते हैं कि जी इसको प्रोडक्ट में लेकर जाओ, ठीक है ना। पहले सवाल से जवाब बनाया, तब जवाब से दोबारा सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो फार्मूले तो वही ट्रिक लगनी है जी। देखो ज़रा, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, ठीक है ना, वही ट्रिक है पुरानी। ऊपर वाले दो में साइन है, नीचे वाले दो में कोस है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले दो में साइन होते हैं, ये साइन वाला फार्मूला लगना है जी। तो इनके जवाब में क्या लिखना है, साइन और कोस लिख के ना एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। देखें ये है ना, साइन और कोस लिख के एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। 5 ये साथ 2 भी आना, ठीक है ना, फार्मूले का 2 है। जमा करो 8 आएगा, माइनस करो 2 आएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 से कट गया खाली थीटा, पार्ट नंबर 2। अब ये देखिए ये दूसरा फार्मूला है। तो दूसरे फार्मूले में क्या लगता है, कोस साइन, कोस और साइन लिख के एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। प्लस करेंगे 12, माइनस करेंगे 4, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2। अब ये तीसरा फार्मूला है, ये वाला कोस वाला, ठीक है। तो इसके जवाब में क्या लगता है, कोस कोस, कोस लिख के एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। इनको प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। अब ये चौथा फार्मूला जी। अब देखिए कोस वाले हैं ना, ऊपर वाले दो साइन वाले हैं और नीचे वाले दो कोस वाले हैं, ठीक है ना। ये चौथा है, क्योंकि इस तरह होता है ना प्लस माइनस, ये जिसमें माइनस है ना वो चौथा है। ऊपर वाले दो साइन वाले, नीचे वाले दो कोस वाले, तो ये अखीरला है चौथे वाला। ये कौन सा होता है जी, -2 साइन एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, साइन एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। देख लेते हैं, ये चौथा है। -2 लिख के साइन, दोनों साइन होंगे, एंगल्स को प्लस करना और एंगल्स को माइनस करना, ठीक है ना। प्लस करके 2 पे डिवाइड, माइनस करके 2, 7 + 1 8 थीटा ओवर 2, 7 में से 1 थीटा माइनस किया तो 6 थीटा ओवर 2, 8 को 2 पे डिवाइड करो 4, 6 को 2 पे डिवाइड करो 3 आ जाएगा, ठीक। अब ये पांचवा पार्ट देखिएगा, ये कौन सा जी, ये तीसरे वाला, ठीक है ना। साइन कोस कोस साइन कोस कोस, इनके जवाब में कोस कोस लगने हैं। एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। इनको जमा करें, 16 को माइनस करें -36, कोस के एंगल में माइनस उड़ जाता है, ठीक है ना, ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको पहली भी एक्सरसाइज में पढ़ाया था। 36 इनको डिवाइड करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट ये साइन वाला है, ठीक है ना। तो ये तो पहला फार्मूला बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से होता था, साइन अल्फा प्लस साइन। तो ये साइन और कोस लगते हैं, एंगल्स को प्लस करना है, फिर एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड कराना। तो 2 लिख के ये जो दो एंगल्स हैं ना, इनको प्लस करके, ठीक है ना, ये देखिए दो एंगल्स प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, फिर एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। लेकिन जब माइनस करना है ना, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया x + x 2x, ये कट गया 30 30 60 हो जाएगा, 2 2 से कट गया x, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करने लगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहते हैं जी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, ये आइडेंटिटीज़ आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, ये वाला सवाल, तो ये आपने करने अच्छे से, ठीक है ना। तो शॉर्ट लाजमी आएंगे इनमें से, ठीक है। ऊपर वाले ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब ये देखिए, ये अब क्या है जी, ये ऊपर भी फार्मूला लगना है और नीचे भी फार्मूला लगना है, ठीक है ना। ये देखें ना, ये बटे के जो ऊपर है ना, ये वाला हिस्सा, इस पे फार्मूला लगा हुआ ये, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये फार्मूला है। और ये कोस वाला है, ये -2 से स्टार्ट होता है। एंगल्स को प्लस, साइन लिख के एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइन। अब ये देखो ना, ये फार्मूले मिल कहाँ से रहे हैं, पिछले पेज से। ये देखो ज़रा, ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इनके जवाब में कोस और साइन लगा हुआ है, ठीक है। कोस और साइन, एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड एंगल, और कोस माइनस कोस कौन सा फार्मूला जी, चौथा, -2 से स्टार्ट होता है, साइन और साइन लगे होते हैं इनमें। एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड, ठीक है ना। 3 + 1 4,
और 3 में से 1 माइनस करो, 2/2, पूरा बटा पूरा डिवाइड -2। तो यहाँ से ना ज़रा देखिएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4/2। और ये साइन लेके 1 - 3 क्या होगा जी, -2 होगा, 1 - 3 -2/2। अब अगला स्टेप करते हैं, देखो 2 cos, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया, साइन और ये x बच गया, -2। अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहीं पे काट दो, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, 2 रह गया, साइन 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा भला, 2x, और ये 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे काट जाएंगे तो खाली x रह जाएगा, तो 2 से कट गया। कोज ओवर साइन क्या होता है जी, कोट होता है, और साइन साइन से कट गया, फिनिश हो गया वो। कोज ओवर साइन क्या होता है जी, कोट होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा जी, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। अब ये फार्मूला है साइन वाले, साइन ये वाला फार्मूला, तो इनके जवाब में साइन और कोज लग जाने, ऊपर वाले के जवाब में साइन और कोज लगना है। एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड, और ये जो कोज वाले हैं जब दोनों कोज हों और बीच में प्लस हो तो इनके जवाब में भी कोज लग रहे होते हैं, ठीक है ना, इनके जवाब में भी क्या लग रहे होते हैं, कोज लग रहे होते हैं। तो एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड, ये 2 लिखा, साइन इनको प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट किया है। 8 + 2 10x, 10 को 2 पे डिवाइड करोगे 5x रह जाएंगे। इनको माइनस करेंगे 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा। इनको प्लस कराएंगे तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5x आ जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, 3x। ये कट गए हुए सारे, साइन ओवर कोस tan हो जाता है, तो एंगल 5 है, 5x, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। अच्छा बेटे, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। तो अब इस पार्ट नंबर 3 को करते हैं। ऊपर देखिए साइन वाला फार्मूला है, तो साइन वाला फार्मूला देखते हैं जी कितने नंबर पे था, ये दूसरे नंबर वाला था, ठीक है। कोज और साइन लग जाएंगे इसमें, ठीक है ना। 2 लिख के कोज और साइन, एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड, और नीचे कौन सा जी, प्लस वाला है, ये तो पहला ही बन गया, ये पहला वाला। साइन और कोस, एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड, साइन और कोस लिख के एंगल्स को प्लस फिर एंगल्स को माइनस, 2 से कट गया। कोस ओवर साइन कोट होता है और साइन ओवर कोस टैन हो जाता है, ठीक है ना। एंगल्स यही आएंगे नीचे, ठीक है ना। कोस ओवर साइन कोट, एंगल सेम, साइन ओवर कोस टैन, एंगल सेम। ये तो पर आया हुआ मैंने आपको, कोस ओवर साइन कोट होता है और साइन ओवर कोस टैन हो जाता है। अब इसका चौथा वाला पार्ट देखते हैं। कहते हैं जी इसका जो आंसर है ना वो √3 आना चाहिए, ठीक है। तो चलें करते हैं, ऊपर भी फार्मूला लगाओ, नीचे भी फार्मूला लगा दो, ठीक है। वहीं से देखकर 2 से कट गया, इनको प्लस करेंगे 120/2, इनको माइनस करेंगे 40/2, इनको प्लस करेंगे 120/2, इनको माइनस करेंगे 40/2। इसको डिवाइड करो 60, इसको डिवाइड करो 20, इसको डिवाइड करो 60, इसको डिवाइड करो 20, ये कट गया। साइन 60 होता है √3/2 और कोस 60 होता है 1/2, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आ जाते हैं, ये देखिए ज़रा, साइन 60 लेंगे ना तो क्या आएगा, √3/2 आ जाएगा ऊपर, और कोस 60 लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा नीचे। 2 से काट के √3, नीचे 1 हम नहीं लिखते, ठीक है ना, नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे होते, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। 2 से काट के √3, नीचे 1 हम नहीं लिखते, यहाँ पे जो ओवर के नीचे लगता है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कहते हैं ये जो वैल्यू है ना ये 0 के इक्वल है, इसके अंदर ना ये कट कर दें, ये सवाल में नहीं आना, यानी कि ये गलती से लिखा हुआ है,
1 2 3 4 4 कीमतें हैं आपकी, ठीक है, इस तरह से, और ये 0 के इक्वल है इसकी। चलें जी लेफ्ट हैंड साइड लें, तो अब ये 10.1 जैसे सवाल बन गए हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं किया अभी 10.1 आपको आनी चाहिए जी, ये एज इट इज़ लिखें। इसको आप क्या लिखते हैं, 90 + 15, ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे 90 + 15, तो 90 को लिखते हैं 90 × 1 + 15, और ये 195 है, इसको लिखे 90 × 2 180, 180 में 15 ऐड करेंगे तो 195 बन जाएगा। ये बनेगा जी 90 × 3 270, 270 में 15 ऐड करेंगे ना तो 285 हो जाएगा, ठीक है। 90 का मल्टीपल बनाकर कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। अब 90 × 1 का मतलब क्या होता है जी, देखें, ठीक है। ये जो 1 है ना, ये 90 × 1 यहाँ तक है, प्लस हो रहा है, अगले क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। और चूंकि ये एक ओड नंबर है, 1 3 5 इस तरह के जब नंबर आते हैं ना, तो कोज साइन में तब्दील हो जाता है, को रेशो में, ठीक है ना। साइन हो तो कोज में आया था, कोज हो तो साइन में आया था, ठीक है। अब ये वाला देखें जी, 90 × 2 है ना, अब ये नहीं चेंज होना क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर नहीं है। तो बाकी इसका देख लेते साइन कौन सा आना है। 90 × 2 का मतलब है यहाँ दिकर प्लस हो रहा है तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो कोस 15 आ गया। अब ये देखिए ये ओड नंबर है ना, तो ये जो ओड की वजह से ये कोस किस में तब्दील हो जाएगा, साइन में, अपनी को रेशो में। अच्छा बाकी इसका साइन देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सा आना है। 90 × 3 का मतलब यहाँ तक क्या प्लस हो रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएगा, और चौथे क्वाड्रेंट में जो होता है ना साइन कोस, चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, तो ये 0 आंसर आ गया, ठीक है। यही हमने आंसर लेके आना था। अच्छा बेटे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है कि ये वैल्यू ना 5 थीटा की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, टेंजेंट। अब आपको ना ये वाले दो एंगल्स लेने पड़ेंगे जिनको मिला के 10 बनता हो। देखो जैसे 2 और 8 मिलकर 10 बनाते हैं, 4 और 6 मिलकर 10 बनाते हैं, ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है ना। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इनमें ये वाले दो एंगल्स ले लें और ये वाले दो एंगल्स ले लें, ठीक है, जिनको ऐड करने से 10 बनता हो, जिनको ऐड करने से क्या बनता हो, 10, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल नीचे भी ऐसे ही करें, जिनको ऐड करने से क्या बनता हो जी, 10 बनता हो। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा वाला फार्मूला लगा लें, ये वाला, ठीक है ना, जिसमें साइन और कोस लग जाते हैं। तो इसमें लगेंगे साइन और कोस, ठीक है ना, इनकी जगह साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फार्मूला, साइन एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, फिर कोस एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। और यहाँ पे भी ऐसे ही 2 साइन एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, फिर कोस एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। अब यहाँ पे लगने कोस वाला फार्मूला जिसमें दोनों ही कोस होते हैं, तो इनके जवाब में भी कोस आता है, ठीक है। तो देखो जवाब में भी इनके कोस देना, 2 कोस एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, कोस एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। इस तरह यहाँ पे भी देख लें, 2 कोस एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। 8 + 2 कितना हो जाता है जी, 10 हो जाता है, 10 थीटा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यही तो हमने बनाना था, 5 थीटा। हम चाह रहे थे कि हमारे एंगल्स ना 5 बन जाए, ठीक है। जैसे कि देखो ये ना 5 थीटा लिखा हुआ था, तो ये फ़ायदा हुआ है हमें 10 बनाने के। वो जो हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट की थी ना, रीअरेंजमेंट, उसका ये फ़ायदा हो गया हमें अब। तो इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इनको माइनस करेंगे तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3, इनको प्लस करेंगे 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, इनको माइनस करेंगे 2 थीटा, और 2 थीटा और नीचे वाला 2 से कट जाएगा तो खाली थीटा रह जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 2 को 2 पे डिवाइड किया कट गया, खाली थीटा रह गया। अब ऊपर से ना आपको कुछ ना कुछ कॉमन लाजमी नज़र आएगा, ठीक है ना। ये देखिए ज़रा, ये वाला हिस्सा जो है ना वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। इस वाले हिस्से को ना कॉमन निकाल लो, अंदर ये दो रह जाएंगे। नीचे से देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी, ये वाला हिस्सा जी कॉमन आ रहा है। इन दोनों को कॉमन निकाल लो, ये दो बच जाएंगे। अब ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 से भी कट जाएगा,
तो साइन ओवर कोस क्या बनाएगा जी, टेन बना देगा। तो ये इसका ईजी तरीन सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये पार्ट नंबर 2 के बाद, अच्छा बेटे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये साइन अल्फ़ा की इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये ना एंगल है, ए स्केयर थीटा माइनस कोस के बी स्केयर थीटा, सॉरी कोस के थीटा माइनस कोस के थीटा, ये ना एंगल है। तो फार्मूला लगाया जा सकता है जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो आपने कैसे लगाना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, इनको 2 मरतबा लिख के एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, अब ये फार्मूला बन गया कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा वाला, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला बन गया कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा। तो इसका जवाब होगा 2 कोस, एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, यानी कि कोस लगने हैं और एंगल को प्लस करके 2 पे डिवाइड करवाना है। 2 कोस, ये जो 2 एंगल्स हैं ना, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करवाना है। फिर कोस लिख के इन एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करवाना है। प्लस जब करेंगे ना तो ब्रैकेट नहीं लगानी, फ़ायदा ही नहीं है, लगा भी देंगे तो कट नहीं करेगा, नंबर नहीं कट करेगा। लेकिन जब हम इनको माइनस करेंगे ना तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि माइनस साइन को चेंज करवाता है, ठीक है ना। अब ये कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा वाला फार्मूला, ये वाला आखिर वाला, तो ये -2 लगता है और साइन लग रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जगह कम है तो पेपर में भी आप ऐसे ही करना, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा साइड से स्टार्ट ले लेना, -2 साइन, एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, फिर एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। प्लस जब करेंगे ना तो ब्रैकेट, मतलब कि ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है बीच में, लेकिन माइनस करेंगे ना तो फिर ब्रैकेट लगाने, क्योंकि माइनस साइन को क्या करवाता है जी, चेंज करवाता है। इसके बाद अगला स्टेप देखिएगा, देखें जी, अब ये प्लस अल्फ़ा बाय 2 और ये माइनस अल्फ़ा बाय 2 कैंसिल हो गए। इसी तरह यहाँ से भी प्लस अल्फ़ा बाय 2 और ये माइनस अल्फ़ा बाय 2 कट जाएंगे, ठीक है। अब ये लिखे जी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये टोटल कितना बनाएगा भला, पाई बाय 4 पाई बाय 4 2 पाई बाय 4, ठीक है ना। देखिए ना जमा हो रहे हैं, एक और एक 2 हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4, तो ये बन गया पाई बाय 2, ठीक है ना। तो ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 2, क्योंकि सवाल आगे बहुत अजीबो गरीब सा बने, तो हमारी कोशिश कि कुछ डायरेक्ट हो सकता है तो कर दें। पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 बनाएगा, कटिंग कराएंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 कोस पाई बाय 2 ओवर 2, ये पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 ओवर 2, ये देखिए। इसके बाद ये कोड लिख के ना इसकी ब्रैकेट खोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस अंदर साइन को चेंज करा देगा, ठीक है ना। ये माइनस और ये भी माइनस, ये देखिए दोनों ही माइनस के हो गए, ठीक है। माइनस ने अंदर साइन तब्दील करा दिए, बिल्कुल वैसे ही है जी। ये पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 पाई बाय 4 बनता है और फिर वो पाई बाय 2 बन जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये वाली बात, ठीक है ना। तो ये बनेगा बेटा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 ओवर 2, और ये अखीरला जो है ना, ये माइनस साइन को चेंज करा देगा, दोनों पॉजिटिव है दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन इजी है, पहले समझिए फिर बाद में नोट करें, ठीक है, क्योंकि वैसे साथ साथ नोट करेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको। तो प्लस का पाई बाय 2, ओ सॉरी ये कोई ना छोटी सी गलती लग रही है यहाँ पे, हाँ ये माइनस पाई बाय 4, ये ठीक है। ये प्लस का पाई बाय 4 और ये माइनस का पाई बाय 4 कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जी, 2 ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई करा दें, ये देखिए ज़रा, 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये कोस 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4, और इसी तरह यहाँ पे भी ये कटवा दो, प्लस का और माइनस का कट जाएंगे, माइनस अल्फ़ा बाय 2 माइनस अल्फ़ा बाय 2, तो ये टोटल होने हैं -2 अल्फ़ा बाय 2,
ठीक है ना, ज़रा देखिए ना, माइनस अल्फ़ा बाई टू, माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, माइनस टू अल्फ़ा हो जाएंगे ओवर टू, माइनस अल्फ़ा बाई टू, माइनस अल्फ़ा बाई टू, तो एक और एक मिलाकर दो बनाएगा, तो टू टू से तो कट जाएगा, तो खाली माइनस अल्फ़ा रहेगा। तो ऊपर वाले की जगह पर रहेगा माइनस अल्फ़ा इन दोनों की जगह पर, और माइनस अल्फ़ा ओवर टू, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए जी, यहाँ से क्या बनेगा, साइन टू डिवाइड हो रहा है, नीचे जाके मल्टीप्लाई कराएं, टू टू ज़ार फोर, और ये तो ऊपर वाली बात है, माइनस अल्फ़ा बाई टू, माइनस अल्फ़ा बाई टू जो है ना वो माइनस टू अल्फ़ा बाई टू होता है, और टू टू से कटवाते हैं तो माइनस अल्फ़ा रह जाता है। इन दोनों की जगह पे माइनस अल्फ़ा रहेगा, ओवर टू लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोस के एंगल में नेगेटिव आए तो वो ख़त्म हो जाता है माइनस, और ये देखिए ये साइन वाला जो नेगेटिव है ना ये बाहर आना है, ये तो वैसे ही उड़ जाएगा ना, कोस का नेगेटिव इग्नोर हो जाता है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कटवा दो तो फोर रह गया। अब कोस पाई बाय फोर जो होता है ना वो क्या होता है, पाई बाय फोर कोस पाई बाय फोर, सॉरी पाई बाय फोर, इस तरह करेंगे ना 180 को, ये पाई का मतलब है 180, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, और कोस 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा, ये 45 होगा, और कोस 45 होता है 1/√2, ठीक है। कोस अल्फ़ा बाय टू और साइन 45 भी होता है 1/√2, और ये साइन अल्फ़ा बाय टू। अब ये देखिए तरफ, ये 4 1 दार 4 और नीचे जो है इन दोनों को देखिए ज़रा, √2 √2, √2 का स्केयर, और स्केयर स्केयर रूट से जब कट जाएगा तो खाली टू रहेगा। ऊपर तो देखा 4 आ गया, ये स्केयर बनाएगा और ये स्केयर स्केयर रूट से कटेगा तो खाली टू रह जाएगा, एज इट इज़ एज इट इज़। टू टू ज़ार फोर, साइन अल्फ़ा बाय टू पहले लिखते हैं, कोस अल्फ़ा बाय टू बाद में लिखते हैं, और ये साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है कि वैल्यू साइन अल्फ़ा की इक्वल होती है। कैसे मैं बताता हूँ, साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब इस एंगल को ना आधा कर दें, दो को एक करेंगे, अगर ये आधा करें तो ये भी आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू साइन अल्फ़ा की इक्वल होती है, ठीक है, और ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब बेटा नेक्स्ट हमने इसका करना है पार्ट नंबर 4, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सवाल है ना ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं कि ये वैल्यू 1/2 कोस थीटा की इक्वल होती है, ठीक है। तो देखते हैं जी, अब ये ना प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाने का फार्मूला देखें अब, ठीक है, वो हमने पहले भी पढ़े हैं ये, ठीक है। अब ये जो है ना ये चौथे वाला फार्मूला, ये वाला साइन और साइन, ठीक है, लेकिन जो साइन वाले होते हैं ना उसमें -2 भी लगाना पड़ता है, तो इसमें -2 की कमी है, तो -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, ऊपर और नीचे लगा दें। अब इनके जवाब में क्या लगते हैं, इनके जवाब में लगते हैं कोस एंगल्स को प्लस करते हैं, फिर कोस फिर एंगल्स को माइनस करते हैं। इनके जवाब में लगेगा कोस एंगल्स को प्लस करेंगे, प्लस कराने पे ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर कोस फिर एंगल्स को माइनस करेंगे, माइनस में इन दोनों में ब्रैकेट लगाना लाजमी है, ठीक है, और नीचे लग गया ये -2। अब यहाँ से देखिए ये थीटा थीटा से कट गया, π/4 और π/4 π/2 होता है, किस तरह होता है पिछले सवाल में बताया मैंने, माइनस कोस, ये एज इट इज़ माइनस साइन को चेंज करा देगा, ये माइनस और ये प्लस, ये ऊपर नीचे ये साथ साथ काट के थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएंगे, और कोस 90 0 हो जाता है, ठीक है ना। कैलकुलेटर की मदद से कोस 90 लें, क्योंकि 180 होगा, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे 90, और कोस 90 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये कोस थीटा थीटा 2 थीटा ओवर -2, तो ये वाला ज़ीरो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस से कट गया, तो 1/2 कोस थीटा आ गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, ठीक है ना, इस तरह का पार्ट हमने ये पहले किया भी है। अब ये देखो यहाँ पर ना 5 चाहिए था, याद हो अगर आप तो, ठीक है ना, तो हमने 10 बनाया था, और अब यहाँ पे 4 चाहिए तो हमें 8 बनाना पड़ेगा। देखते जी कौन कौन से होंगे जी, 7 और 1 8, 3 और 5 8, ये दोनों मिलकर 8 बनाते हैं और ये दोनों मिलकर 8 बनाते हैं, ठीक है। वो जाहिर सी बात है 8 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो 4 बना देगा, तो 8 आपको टोटल कराने पड़ेंगे, ठीक है ना, इससे सवाल ज़रा ईजी हो जाएगा।
इन दोनों को लिख लें और इन दोनों को लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। ये 8 वाले पूरे कराओ। ये 7 और 1 मिलकर 8 और 3 और 5 मिलकर 8, और नीचे भी ऐसे ही 7 और 1 मिलकर 8, 3 और 5 मिलकर 8। अब ये पुराने वाला सवाल है जी, इस पे फार्मूला लगाया, इस पे फार्मूला लगाया, इस पे फार्मूला लगाया और इस पे फार्मूला लगा दिया, ठीक है। इनको प्लस किया 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, इनको माइनस किया 3, 3 को 2 पे डिवाइड किया 3 और 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, इनको जमा किया 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, इनको किया 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया, कट गए, खाली थीटा रह गया। बिल्कुल ऐसे ही 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 2, 2, 2 से कटा, खाली थीटा। ये तो पुराना सवाल बन गया जी हमारा। बिल्कुल हमने इस तरह का पहले सवाल ऑलरेडी कर लिया हुआ है। इन दोनों को कॉमन निकालो और नीचे से भी देखते हैं जी, ये कोस वाला जो है, कोस, ठीक है ना, ये हमने गलती की हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, इंसान है, गलती हो जाती है। ये बेटा कोस था, ठीक है ना, ये ऊपर वाला। तो देखिए जी, ये कोस हमने कॉमन निकाल लिया, ऊपर से साइन कॉमन निकाला, 2 sin 4 थीटा, अंदर ये 2 बच गए, नीचे से ये 2 कॉमन निकाले, ये 2 बच गए, ये ऊपर नीचे कट गए, ये 2 कट गया, साइन ओवर कोस tan बना देगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसका पार्ट नंबर 1 ये है जी, इसका पार्ट नंबर 1, ठीक है। तीनों पार्ट सेम है, ठीक है। आपने बिल्कुल ध्यान से समझने हैं, नोट करना छोड़ दें, सारा फोकस इधर कर लें, ठीक है। एक ही तरीका है, तीनों सवाल में लग जाएगा। आप इनमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। अब आपने इसका तरीकाकार क्या करना है, सबसे पहले ये आपने 60 वाला लिखना है, जिसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू आती है। आपको पता ना कोस 60 होता है कुछ ना कुछ, तो 60 आ जाए, 30 आ जाए, 45 आ जाए, तो आप लिख लेते हैं साइड पे। इसको एक साइड पे इसको नुक्कर पे लगा लो, ठीक है। अब इसका तो काम हो गया ख़त्म। अब बड़े से छोटा लिखना आपने, पहले सबसे बड़ा होता है 80, फिर उससे छोटा होता है 40, उससे छोटा होता है 20, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह लिख लेना आपने, ठीक है ना। सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा, ये तरतीब हमेशा लगेगी। कोस 60 लेंगे, 1/2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इस पर फार्मूला लगाने के लिए इसमें 2 की कमी है। देखो ना, ये कोस वाले जो हैं इनमें 2 तो लगाना पड़ेगा। तो 2 लगाएंगे तो 2 किस तरह लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह ना ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा वाला फार्मूला। तो इस पे जवाब क्या लगता है जी, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ठीक है बेटा, अब इस पे ना हम फार्मूला लगा रहे हैं, कोस एंगल्स को प्लस कराओ, फिर प्लस कोस एंगल्स को माइनस कराओ, ठीक है ना। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये जो नीचे वाला 2 है ना, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, और ये एज इट इज़। 80 और 40 होते हैं 120, इनको माइनस करो 40, और ये एज इट इज़। ये कैलकुलेटर पर लो, -1/2 आ जाएगा, ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़, ठीक है। 2 एल्सियम लेना बहुत बेहतर है, हर सवाल में करेंगे, बार बार करेंगे, पक्का हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 कोस 40 आ जाएगा, और एज इट इज़। अब 4 और 2 ज़रब होंगे, 4 दूनी 8, ठीक है ना। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, और इधर से देखो ज़रा, ये तो ख़त्म। अब ये कोस अंदर मल्टीप्लाई करो, कोस को 1 से करेंगे तो माइनस कोस आएगा, और जब इन दोनों को करेंगे तो 2 और ये 2 कोस आ जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई कराया, सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई कराया, 2 और ये दोनों। अब इसका हमेशा तीनों पार्ट में ये कटना है, ये याद रखना, ठीक है ना, ये खुद ही कट जाएगा, इसको वैसे ही छोड़ दो। 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा वाला फार्मूला, ठीक है ना। जब कोस दोनों हो तो जवाब में कोस लगते हैं, और भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो जाता है। कोस एक दफ़ा एंगल्स को प्लस, फिर प्लस कोस एंगल को एक दफ़ा माइनस, ब्रैकेटों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये एज इट इज़, कोस इनको जमा किया 60, कोस इनको माइनस किया 20, ये देखा ना, मैंने कहा था कट जाएंगे। कोस 60 होता है 1/2, 1 1 ज़ार 1, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। ये बड़ा ही आसान तरीके से हो गया सोल्व। अब बेटा हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2, वो भी इधर ही कहीं होगा। पार्ट नंबर 2,
पार्ट नंबर 2 में जो है वो क्या है, ये है जी, इसको 3/16 के इक्वल करना है, ठीक है ना। अब इसमें ना पाई लगे हैं और पाई जो है ना हमें परेशान कर रहा है, ठीक है ना। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, पाई हमें करते हैं जी परेशान। तो पाई की जगह पे 180 लगाओ, 180 को 9 पे डिवाइड कराओ, ये देखो ना 180 डिवाइडेड बाय 9 तो क्या आएगा जी 20 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी 2 को करेंगे जी 180 और डिवाइड कराएंगे 2 पर और 9 पर, तो देखो 40 आ जाएगा। इस तरह इसको 180 को 3 पे डिवाइड करोगे 60, 180 लगा के 4 को 180 से मल्टीप्लाई करा के 9 पे डिवाइड करोगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। अब पुरानी तरतीब जो मैंने आपको सिखाई थी, इनमें से वो सिलेक्ट करो जिसका पता है। इसका पता है साइन 60 होता है √3/2, ठीक है ना। नहीं पता तो कैलकुलेटर बताएगा आपको, ये देखें जी। फिर पहले लिखो बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 80, 40 और 20। अब ये तो फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला कहता है -2 भी लगाओ साथ, तो -2 से मल्टीप्लाई कराओ, -2 पे डिवाइड कराओ, ठीक है। अब इनके जवाब में क्या मिलता है, कोस मिलता है, फिर एंगल्स को प्लस करना होता है, फिर माइनस लगा के कोस एंगल्स को माइनस करना होता है, ठीक है। इन दोनों के जवाब में क्या लगता है जी, कोस एंगल्स को प्लस करो, फिर माइनस कोस एंगल्स को माइनस करो, 2 2 ज़ार 4। अच्छा ये बाद में कर लेंगे, ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ दिया अभी। 80 और 40 120, 80 में से 40 निकले 40, ठीक है। और ये अगले स्टेप में ना मल्टीप्लाई करवा दिया होगा मैंने, ये देखा ना करवाया मैंने। 2 2 ज़ार 4, ये माइनस स्टार्ट में आ गया, √3/4, यहाँ पे 120 आएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आगे कैलकुलेटर का काम, कैलकुलेटर पे लेंगे 100 -1/2 आएगा, एज इट इज़ एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करें जी, एलसीएम लेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आसान होगा, 2 को एलसीएम लें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, 2 cos 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 4 2 ज़ार 8, इन दोनों को ज़रब दे दें पहले सवाल की तरह, और यहाँ से साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दें दोनों के साथ। साइन के बाद से करेंगे माइनस साइन, और इसको करेंगे तो 2 साइन और कोज लिख लें, ठीक है। कोज और साइन भी लिख सकते हैं, साइन और कोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन कोज लिखेंगे तो साइन कोज वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, 2 साइन और कोस, और ये नीचे 2 जो है ना वो मल्टीप्लाई करा दिया हुआ एज इट इज़। साइन कोस, साइन कोस पहला फार्मूला, साइन लिख के एंगल्स को प्लस करें, साइन लिख के एंगल्स को माइनस करें, और बीच में प्लस लगाएं। इनके जवाब पे साइन लिख के एंगल्स को प्लस करें, प्लस साइन लिख के एंगल्स को माइनस करें, माइनस साइन को चेंज कराएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। उसके अलावा एंगल देखते हैं, 20 और 40, 60, 20 में से 40 गए -20, ये माइनस जो है ना वो साइन इसको प्लस कर देगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस। साइन 60 होता है √3/2, और ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसने कटना है, इसकी शामत आनी है, ये कट कुट गया। -√3 और माइनस, ये जब ज़रब खाएंगे तो माइनस माइनस से कटेगा, क्योंकि ये दो ही रह गए थे ना बस, √3 का होल स्केयर, 8 2 ज़ार 16, इनको काट दो 3/16, और ये हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये हमने भरी की आसानी से की इसको। अब इसका लास्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है ये 1/16 के इक्वल है, ठीक है। ये नीचे वाले तो बेटा कट गए हैं सवाल, ठीक है ना, ये अब स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो मैं नहीं करवा रहा। तो आगे अगर ज़रूरत पड़ी आगे नए नए सालों के लिए तो फिर ये मैं बाद में मज़ीद करवा दूंगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं तो यहीं तक हम करेंगे सवाल। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 जो है वो देखते हैं, ठीक है। 1/16 के इक्वल। अब देखो इनमें किन का पता है जी, साइन 30 का पता है, साइन 30 का होता है 1/2, तो इसको एक साइड पे कराएंगे, ये देखो साइन 30 लिख के, फिर साइन 30 तो ख़त्म हो गया। अब देखो 70 50 और 10, सबसे पहले 70 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है ना। 70 50 और ये छोटे को एक साइड पे खुले लाइन लगा दो, ठीक है, साइड पे करा दो। अब ये तो फार्मूले में -2 है, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से डिवाइड करो,
ठीक है ना। ये फार्मूला बनाने के लिए -2 चाहिए, तो फिर इसके जवाब में कोस लिख के एंगल्स को प्लस करेंगे और माइनस भी करेंगे। 2 2 ज़ार 4, ये माइनस स्टार्ट में आ गया। चलो जिन पे फार्मूला लगाते हैं, कोस लिख के एंगल्स को प्लस करो, माइनस कोस लिख के एंगल्स को माइनस करो, और ये एज इट इज़। कोस इनको जमा करो 120, इनको माइनस करो 20, और ये आ गया 10। अब इसके बाद अगला काम हम क्या करेंगे, कोस 120 लेंगे तो -1/2 आएगा, और उसके बाद ठीक है ना, बाकी दो एज इट इज़। फिर हम क्या लेते हैं जी, एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, 2 कोस 20 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक सवाल की तरह, 4 2 ज़ार 8, और यहाँ से साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों के साथ, ठीक है ना। साइन 1 ज़ार साइन, और यहाँ से साइन कोस बन जाएगा, और ये एज इट इज़ -2 साइन कोस, ये माइनस ऊपर वाला एक आगे ब्रैकेट, साइन कोस वाला फार्मूला जी। साइन कोस वाला फार्मूला कौन सा होता है जी, पहला फार्मूला होता है, साइन लिख के एंगल्स को प्लस करते हैं, फिर एंगल्स को माइनस करते हैं, साइन लिख के एंगल्स को प्लस, एंगल्स को माइनस। ये एज इट इज़ माइनस, साइन चेंज करेगा, इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा। उसके अलावा देखें जी, 10 और 20 30, 10 में से 20 गए -10, ठीक है ना। ये 30 आएगा, और ये -10 आएगा। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा जी, प्लस करेगा, और इससे फ़ायदा ही होगा, ये कट जाएंगे। ये तीनों पार्ट एक जैसे तरीके से कराया मैंने। माइनस माइनस से कटवाओ, 1 1 ज़ार 1, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो, ठीक है। ओके बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।